इन्फ्लिक्सिमाब दिस इज़ अ डिमार्ड डिमार्ड वो ड्रग्स होती हैं जो हम रोमाटाइड आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं। दीज आर कॉल्ड डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमाटाइड ड्रग्स। ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि रोमाटाइड आर्थराइटिस को ना सिर्फ रोकती हैं बट इन सम केसेस दे आल्सो रिवर्स द डिजीज़। और इन्फ्लिक्सिमाब जो है दिस इज़ एंटी साइटोकाइन ड्रग। हमें पता है कि डिमार्ड्स जो होती हैं वो तीन तरह की हो सकती है, कन्वेंशनल सिंथेटिक जिन्हें सी एस डिमार्ड्स कह सकते हैं, टी एस डिमार्ड्स टारगेट सिंथेटिक, या फिर बायोलॉजिकल डिमार्ड्स जिन्हें बी डिमार्ड्स कहते हैं। सो दिस इन्फ्लिक्सिमैब बिलोंग्स टू द बायोलॉजिकल डिमार्ड। बायोलॉजिकल डिमार्ड में कुछ ड्रग्स होती हैं, दे आर एंटी टी एन एफ ड्रग्स जो कि टी एन एफ की एक्शन को रोकती हैं। इन्फ्लिक्सिमैब भी एंटी टी एन एफ बायोलॉजिकल डिमार्ड है। तो अगर आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून प्रोसेस है। और जितने भी ऑटो इम्यून प्रोसेसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि बॉडी के अपने सेल्स अपनी बॉडी के अगेंस्ट जो होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है और डैमेज होती है। तो सबसे पहले जो CD4 हेल्पर टी सेल होगा वो क्या करेगा, बॉडी की कोई एंटीजन पिक करेगा और देन वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होगा तो क्या रिलीज़ करेगा, इंटरल्यूकिन 2 और साइटोकाइंस रिलीज़ करेगा। ये एंटीजन लेगा, MHC क्लास वहाँ पर प्रेजेंट वगैरह करेगा और देन इंटरल्यूकिन 2 और साइटोकाइंस जो होंगे वो रिलीज़ होंगे। अब इंटरल्यूकिन 2 और साइटोकाइंस क्या करेंगे, TH0 सबसेट को एक्टिवेट करेंगे, उसकी एक्टिवेशन मैचुरेशन होंगी एंड दे विल गिव राइज टू TH1 सबसेट सेल्स। अब ये जो TH1 के सेल्स हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटो इम्यून डैमेज। किस तरह डैमेज करेंगे, ये ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेंगे जो कि कोलाजिनेज एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे और कोलाजिनेज क्या करेगा, बोन और कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन करेगा। TH1 सेल और क्या कर सकता है, ये इंटरल्यूकिन 2 और उसके अलावा ल्यूकोट्राइंस इनकी प्रोडक्शन कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन जो होगी कैरी आउट होगी और ऑटो इम्यून डैमेज कंटिन्यू होगी। या फिर ये TH1 सबसेट क्या कर सकता है, ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगा। अब ये जो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे ये आगे फर्दर क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे इंटरल्यूकिन 1 और इसके साथ TNF अल्फा। इंटरल्यूकिन 1 क्या करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेगा। अगेन ये जो होंगे कोलेजिनेज प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से बोन और जो कार्टिलेजेस हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होगी। TNF अल्फा क्या करेगा, TNF अल्फा आसपास नियर बाय जितने इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं उन सबको अपनी तरफ बुलाएगा और इन्फ्लेमेटरी सेल्स का जो होगा इन्फ्लक्स होगा, दे विल कम कंटिन्यू एंड कैरी आउट मोर डैमेज। तो जो TNF है अल्फा उसने आसपास सेल्स को कॉल किए। अब जो हमारी ड्रग है इन्फ्लिक्सिमाब, ये क्या करती है, दिस इज़ अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट TNF अल्फा। वो इस एक्शन को ब्लॉक करेगी। इट वॉन्ट अलाउ TNF टू कॉल द नियर बाय सेल्स। और इन्फ्लिक्सिमाब से मिलती जुलती जो ड्रग्स हैं वो हो सकती है एडालीम्यूमाब, हो सकती है एटर्नासेप्ट, गोलीम्यूमाब और सटोलिजुमाब। सो अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो जो हमारे पास इन्फ्लिक्सिमाब है इट इज़ अ मोनोक्लोनल antibody against TNF alpha. It binds with the TNF alpha and it prevents the interaction of TNF with the other cells. In this way, it reduces inflammation and symptoms of Crohn's disease. इन्फ्लिक्सिमाब की अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें सो इट इज़ गिवन बाय आईवी इन्फ्यूजन देंगे एवरी 4 वीक्स, हर 4 हफ्ते बाद। हाफ लाइफ जो है इसकी 9 से 12 दिन है। इन्फ्लिक्सिमाब से मिलती जुलती एडालीम्यूमाब और एटर्नासेप्ट है। एडालीम्यूमाब इसकी हाफ लाइफ 10 से 20 डेज और मेथोट्रिक्सेट जो है इसकी क्लियरेंस को रिड्यूस करती है। एटर्नासेप्ट की बात करें तो ये सबक्यूटेनियस देंगे, ट्वाइस अ वीक देंगे और इसकी हाफ लाइफ 5 डेज है। क्लिनिकल यूजेज में कब यूज़ करेंगे, रोमाटाइड आर्थराइटिस में कंबाइंड विद मीथोट्रेक्सेट, एनकाइलेटिक स्पॉन्डिलिटिस में यूज़ करेंगे और सोरियाटिक आर्थराइटिस में यूज़ कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट इन्फ्लिक्सिमाब से नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, कफ, ये सब हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है तो चांसेस है कि हेप बी की रीएक्टिवेशन करवा दे। ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और एंटीबॉडीज अगेंस्ट इन्फ्लिक्सिमाब में भी प्रोड्यूस्ड। तो अदर ड्रग्स जो कि हम डिमार्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, डिमार्ड्स में 3 तरह की ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। कन्वेंशनल सिंथेटिक डिमार्ड्स जिन्हें हम कहें CS डिमार्ड्स, इसके अलावा TS डिमार्ड्स जिन्हें कहें टारगेट सिंथेटिक डिमार्ड्स, या फिर B डिमार्ड्स जिन्हें कहें बायोलॉजिकल डिमार्ड्स। सो CS डिमार्ड्स कन्वेंशनल सिंथेटिक डिमार्ड्स में सबसे पहले मीथोट्रेक्सेट है, ये एंटीफोलिक है, साइटोटॉक्सिक ड्रग है। और CS डिमार्ड्स में और आ सकते हैं सल्फासालाजीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और लेफ्लुनोमाइड। ये जो 3 ड्रग्स हैं दे रिड्यूस द T लिम्फोसाइट एक्टिविटी। उसके अलावा माइकोफिनोलेट, मॉफिटेल और साइक्लोस्पोरीन, दीज आर अदर
सी एस डिमार्ड्स। उसके अलावा सी एस डिमार्ड्स में कुछ गोल्ड कंपाउंड आते हैं जिसमें हम कहें कि औरैनोफिन आ सकती है। ये तो थी सारी सी एस डिमार्ड्स। सी एस डिमार्ड्स के बाद कुछ आएंगी टी एस डिमार्ड्स, दीज आर टारगेट सिंथेटिक डिमार्ड्स। उसमें आ सकती हैं बैरिसिटिनाइब और टोफासिटिनाइब। उसके अलावा कुछ होंगी बी डिमार्ड्स, उन्हें कहेंगे बायोलॉजिकल डिमार्ड्स। ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। फॉर एग्जांपल अबेटासेप्ट, अबेटासेप्ट क्या करती है, इट रिड्यूसेस द टी लिम्फोसाइट एक्टिविटी। उसके अलावा रिटुक्सिमाब और बेलीम्यूमाब, दे रिड्यूस द बी लिम्फोसाइट एक्टिविटी। ये सारी बायोलॉजिकल डिमांड्स हैं। बायोलॉजिकल डिमांड्स में इन्फ्लिक्सिमाब आ सकती हैं, एडेलीम्यूमाब, एटानासेप्ट, गॉलीम्यूमाब और सटोलिजुमाब। ये वो सारी ड्रग्स हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं। दीज आर कॉल्ड एंटी टीएनएफ अल्फा ड्रग्स। ये भी बायोलॉजिकल डिमांड है। उसके अलावा कुछ होंगी हमारे पास एंटी इंटरल्यूकिन 1 ड्रग्स, ये भी बायोलॉजिकल डिमांड्स है। उसमें आएगा एनाकिनरा और राइनोलासेप्ट और कैनाकाइनुमाब। उसके अलावा टोसिलिजुमाब और सेरिल्यूमाब, दीज आर इंटरल्यूकिन 6, एंटी इंटरल्यूकिन 6 बायोलॉजिकल डिमांड्स।